नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीआई नेशन न्यूज़। मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। बता दें कि इन दिनों राजधानी पटना में एक मुद्दा बड़ा ही चर्चा का विषय बन चुका है। नरेंद्र मोदी का मंदिर पटना में बनाया जाएगा। हालांकि ये मंदिर किसके द्वारा बनाया जाएगा, मंदिर के लिए जमीन कौन आवंटित करेंगे, उसकी राशि कौन देंगे और मंदिर का पुजारी कौन होगा, ये काफी पेचीदा मामला लग रहा है। एक और जहां ट्रांसजेंडर बोर्ड के अध्यक्ष राजन सिंह का कहना है कि ट्रांसजेंडरों के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, तो दूसरी ओर उनका कहना है कि सरकार जमीन आवंटित करेगी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है पटना में नरेंद्र मोदी की मंदिर बनना? अब मंदिर तो बनेगा, लेकिन उसके पहले मोदी जी तिहाड़ जेल जा रहे हैं। मैं दर्शकों को सूचना दे दूं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी ने मिलकर हिंदुस्तान को लूटा है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही जनजी की क्रांति हो जाएगी और ऑलरेडी हो चुकी है। और उसके बाद मोदी को पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही मोदी जी ने संसद आना बंद कर दिया है जनजी के डर से, और पद छोड़ना पड़ेगा मोदी को। और उसके बाद मोदी जी तिहाड़ जेल में जाएंगे। जिस तरह से पिछले 12 सालों में हिंदुस्तान को लूटा खसोटा गया है, तो मोदी के जेल जाने की संभावना प्रबल हो गई। आखिर मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? उनका क्या ऐसा काम कर गए हैं कि लोगों में इतनी आस्था बढ़ गई है कि उन्हें भगवान का दर्जा दिया जा रहा है? आस्था का प्रश्न नहीं है, लोग चढ़ावा चोरी करना चाहते हैं। मंदिर बनेगा तब ना चढ़ावा चोरी होगी। अभी आपने अयोध्या में देखा, एक मंदिर बनाया गया, राम मंदिर बनाया गया, उसकी धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी सन 2024 को। नरेंद्र मोदी खुद गए उद्घाटन में, इतनी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और अब अयोध्या का जो राम मंदिर है, उसमें 1000 करोड़ की चढ़ावा चोरी हुई है। तो जितने भी मंदिर हिंदुस्तान में बन रहे हैं, उसमें मेन उद्देश्य जो होता है मंदिर बनाने वालों का, वो चढ़ावा चोरी होता है। है कि एक तो राज्यवासी जो हैं बेरोजगारी से परेशान हैं, युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं और सरकार कहती है कि हम यहाँ उद्योग धंधे लगाएँगे, फैक्ट्री बनाएँगे। लेकिन फैक्ट्री तो नहीं बन रहा है, लेकिन मंदिर के लिए 5 एकड़ ज़मीन आवंटित किए जाएँगे सरकार की ओर से। सोने का मूर्ति स्थापित किया जाएगा। ट्रांसजेंडरों का कहना है कि इसमें चंदा हम लोग करेंगे तो एक तो सरकार की ये मंशा है कि बांकीपुर में हारने के बाद सम्राट चौधरी की कुर्सी हिल गई, और सम्राट चौधरी किसी भी समय हट सकते हैं और नित्यानंद राय मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल सकते हैं। तो सम्राट चौधरी बेचैन है, बौखला गए हैं। उनको लगता है कि यदि हम मोदी की मूर्ति बनवा दे, मंदिर बनवा दे पटना में, तो हो सकता है मेरी चमचागिरी से प्रसन्न होकर मोदी जी मुझे कुछ समय और मुख्यमंत्री रहने दे। ये तो उनकी अपनी राजनीतिक वजह है सम्राट चौधरी की, कि वो अपनी डगमगाती कुर्सी को बचाना चाहते हैं। और बाकी जो लोग उनके साथ लगे हुए हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है चढ़ावा चोरी करना। इसलिए यही बात है, और दर्शकों को ये समझना चाहिए। ट्रांसजेंडर का नाम क्यों लिया जा रहा है? उनके द्वारा बनाया जाएगा। मंदिर ज़मीन आप आवंटित कर रहे हैं, राशि आप दे रहे हैं। अरे किसी के कंधा पर रख के बंदूक चलाई जाएगी ना। किसी के कंधा पर रख के तो बंदूक चलाई जाएगी। तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं, किन्नर समुदाय वाले होते हैं, उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है, उनको आगे किया जा रहा है कि देखिए ये लोग बना रहे हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये तो पब्लिक को चूना लगाने के लिए किया जा रहा है। जमीन आप दे रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। तो ये मंदिर के जरिए सम्राट चौधरी अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, और बाकी लोग चढ़ावा चोरी करना चाहते हैं। जी। लगता नहीं है सर, बांकीपुर विधानसभा चुनाव हारने के बाद सम्राट चौधरी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर पड़ गया है ऊपर से? बहुत बौखलाए हुए, इनकी कुर्सी जा रही है। तो नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सम्राट चौधरी की कुर्सी जा रही है। और देख रहे हैं आप भरत तिवारी केस में कैसे जल्दी जल्दी ये लोग ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज चला गया है। 6 महीने बाद पड़ोसी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और यूपी चुनाव के पहले सम्राट चौधरी का बोरिया बिस्तर गोल होना पक्का हो गया है। क्योंकि जिस तरह से सम्राट चौधरी ने बिहार में सवर्ण मतदाताओं को नाराज कर दिया, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। और यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा की दृष्टि से। तो अब सम्राट चौधरी उसी बौखलाहट में काम कर रहे हैं। लेकिन अब सोने की मूर्ति बनवा ले या हीरे की बनवा ले, अब सम्राट चौधरी की कुर्सी बचने वाली नहीं। विधानसभा चुनाव की आपने बात कही, उसमें बीजेपी की तो हार मिली ही है, लेकिन विपक्षी पार्टी भी पूरी तरह से समाप्त होती। उसके लिए तो देखिए पूरी तरह से तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं। यदि बांकीपुर में रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई, राजद की जमानत जब्त हो गई, तो तेजस्वी यादव पूरी तरह जिम्मेदार है। जिस तरह वो आधे अधूरे मन से राजनीति कर रहे हैं, वो तो रेखा गुप्ता के नामांकन में भी नहीं देखे गए थे। अंतिम एक दिन आके उन्होंने कुछ रोड शो कर दिया। आप बिहार की राजनीति यूरोप में रह के नहीं कर सकते।
जो तेजस्वी यादव की कार्यशैली है कि मैं यूरोप में रहूंगा और वीडियो कॉल करूंगा, बंटी यादव के परिजनों से उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की। तो बिहार की राजनीति करनी है तो आपको बिल्कुल खेत खलिहान में आना पड़ेगा, कीचड़ कादों में, धूल धक्कड़ में। बिहार की राजनीति आप यूरोप में रह के वीडियो कॉल पर नहीं कर पाइएगा। तो अभी जो आरजेडी का तेजी से पतन हो रहा है उसके लिए पूरी तरह तेजस्वी यादव जिम्मेदार है। तो देखिए, अमिताभ दास ने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरह से अब नरेंद्र मोदी का जो मंदिर बनाया जा रहा है, वो मंदिर नहीं बनाया जा रहा है, वो सम्राट चौधरी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह का खेल खेल रहे हैं। ट्रांसजेंडर का नाम आगे करके वो अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं और कहीं न कहीं इस मंदिर के मार्फत जो काला धन है, उसे जो है खपाया जाएगा और उसे परिवर्तन में के रूप में एक सोने का मंदिर बनाया जाएगा, नाम ट्रांसजेंडर का होगा, काम सरकार करेगी, ज़मीन सरकार देगी, राशि सरकार देगी। तो कहीं न कहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार से सम्राट चौधरी पूरी तरह से बौखला चुके हैं और वो नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी बनना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि वो 5 एकड़ ज़मीन आवंटित करके नरेंद्र मोदी की मंदिर बनवा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का मंदिर ही नहीं, नरेंद्र मोदी का जो मूर्ति होगा वो सोने का स्थापित होगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा, तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि आज जिस तरह से आरजेडी का पतन हो रहा है उसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव है। अब देखना होगा कि अब अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी राजद को कैसे बचा पाते हैं। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।